नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट सीरीज चल रही है इतिहास की पेपर 2 की, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टेस्ट सीरीज हमने करा दिया था। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सीरीज को देखेंगे, और जितनी भी सीरीज है वह सभी इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहें। मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखते हैं मित्रों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस पेपर 2 में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टेस्ट हमने करा लिया था। आज मौर्य साम्राज्य से संबंधित हम टेस्ट देखेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, जितना भी टेस्ट मैं करा दे रहा हूं यह सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित अगर 2 प्रश्न भी आया तो इसी सीरीज से आएगा, और 10 प्रश्न भी आया तो इसी सीरीज से आएगा, जो भी मैं करा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इसे आप हल्के में बिल्कुल न लें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विकल्प सी जो है आपका सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। यह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बेहतर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, मतलब अखंड भारत पर शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश सम्राट से भी बड़ा था। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। इसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यही बातें मैं बोला हूं, और देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स में यह बातें पूछी गई हैं, तो यह बात जान लीजिए। आप प्राइमरी का परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, आप 6 से 8 वाला परीक्षा देने जा रहे हैं, आप 9-10 वाला भी नहीं देने जा रहे हैं, आप 11-12 वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आप लोग यह बात जान लीजिए। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण? तो इन सभी में सबसे पुराना कौन है? इन सभी में सबसे पुराना कौन है? मौर्य वंश। विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी दिया हुआ है। ओनली 200 में आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, और 1375 एमसीक्यू मिलेगा, और साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स मिलेगा। हर सिलेबस के हर टॉपिक का अलग सेपरेट पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो चार्ज है ओनली 200 है, ठीक है, 200 रुपया इसका चार्ज है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, ये हमारे नंबर है। आप लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त तो दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 BC तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश आते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। देखिए ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल यानी कुलहीन कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोटस। विकल्प ए जो है आपका सही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। देखिए एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस बातें कही है। जस्टिन ने ही कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था सिकंदर महान से मिला हुआ था, सिकंदर से भेंट किया था, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। विकल्प ए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में ये बातें पूछी गई है। और यह मत देखिए कि मैं प्रश्न कहां से उठा दे रहा हूं, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं सिलेबस वाइज सारा का सारा आप लोग को मैं दे रहा हूं। एक प्रश्न भी अगर इधर से उधर हुआ तो आप बात करिएगा। मौर्य साम्राज्य में जितना पढ़ा दे रहा हूं, जितना भी मैं टेस्ट सीरीज करा दे रहा हूं, एक एक प्रश्न यहीं से आएगा।
इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, छाती ठोकर डंके की चोट पर सुई की नोक पे बोल रहा हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 200 में मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सेंडोपोथस और संगु सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने? जस्टिन ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। विकल्प सी जो है आपका सही है। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दो नामों से विख्यात है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। यह भी इंपॉर्टेंट है। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखन के रूप में इस पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा पद्म ग्रंथ में उड़ी विष्णुगुप्त नाम की सभ्यता नाम का साम्यता चाणक्य से मिलता है। मतलब चाणक्य का नाम देखिए, कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। ठीक है। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्भस कहा गया है, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। ठीक है, ये बातें हैं। तो बहुत सारे नाम है चाणक्य के। प्रश्न 10 देखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, देखिए अर्थशास्त्र जरूर है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह राजनीति पर आधारित है। तो आर्थिक संबंध पे तो नहीं है, विदेशी नीति पे नहीं है, धन संचय विदेशी नीति तो पे है। ठीक है। शासन के सिद्धांत एवं अभ्यास यह भी है। तो यही इसीलिए यहाँ पर ई हो गया है, मतलब उपयुक्त में एक से अधिक। बीपीएससी में देखिए बातें पूछी गई है। कुछ लोग कहेंगे अरे भैया बीपीएससी प्रीलिम्स में है। भैया तो आपका जो पेपर है, पेपर 2 देने जा रहे हैं, तो आसान नहीं है, लेवल हाई रहेगा। ठीक है। और ये बहुत हाई वाला क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप कर लेंगे। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, जनपद, बल, मित्र। देखिए कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत किसका है? कौटिल्य का है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह जान लीजिए कि राज्य मतलब जो 7 अंग माना गया, सप्तांग 7 अंग। 7 अंग क्या? पहला अंग क्या है? राजा है, फिर अमात्य है, फिर जनपद है, फिर दुर्ग है, फिर कोष है, फिर बल है, बल यानी दंड, और फिर मित्र है। यह है, ये सप्तांग सिद्धांत दिया गया है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यह क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र। तो अभी पूछ सकता है 7वां सिद्धांत क्या है, 7वां अंग क्या है, पहला अंग क्या है। वैसे इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो 7वां अंग क्या है? बल, मित्र। मित्र सबसे लास्ट में है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद भी कहा जाता है, मित्र यानी सुहृद। राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति और युद्ध काल में दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज और कृत्रिम मित्र में भेद करता है। ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, राजनीतिक नीतियों पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है कि अगर आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपने इसे फॉलो किया है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को, तो पेपर 2 अगर रुक जाए तो फिर आकर मिल लीजिएगा। ठीक है। पेपर 2 नहीं रुकना चाहिए आपका। बीपीएससी में बातें पूछी गई हैं तो राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब कुछ बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आर्थिक जीवन पर आधारित है, कहा कि अर्थशास्त्र है। भाई ऐसे में आप फंस जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र पर एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। प्रश्न 16, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डीमेकस या डायमेकस दोनों नाम इसे कहे जाते हैं। तो किसके काल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो
अब यह स्ट्रेबो बताता है कि डायमेकस जो था वह बिंदुसार के समय में आया था। स्ट्रेबो। जस्टिन ने क्या बताया था? जस्टिन ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह सिकंदर से मिला भेंट हुआ था। जस्टिन ने ही सेंड्रोकोटस नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उस सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी पहचान किसने किया? विलियम जोस ने किया था। वही विलियम जोस जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ओके, तो स्ट्रेबो ने क्या किया? स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार सभा में भेजा था, और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है। प्रश्न 17, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? बिंदुसार के समय में ही अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो अशोक जब मिलाकर उसके बाद अशोक क्या हुआ? अशोक अवंती का राज्यपाल भी बन गया, जैन का राज्यपाल भी बन गया। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका। बुद्ध घोष ने सामंत पाशादिका लिखा है। बुद्ध घोष ने सामंत पाशादिका, इसमें इस बात का उल्लेख है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से भी पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का राज्यपाल था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। तो अवंती तो महाजनपद है, आपको पता है 16 महाजनपद थे। ठीक है। देखिए, अवंती जो है यह 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी महिष्मती। जय महिष्मती। ठीक है। प्रश्न 18 देखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का। तो ईंट का बना था। विकल्प सी जो है आपका सही। बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। रगड़ मारिए भाई, समय बहुत कम है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हार में की गई खुदाई से यह जानकारी मिली है। खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। देखें, इन लोग का नाम जरूर आप समझिए, जहाँ कुछ यूनिक आ जा रहा है नाम ध्यान में रखिएगा। मतलब इस विशाल भवनों के अवशेष जो प्रकाश में आए हैं, इसकी खोज किसने किया है? स्पूनर महोदय ने। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 20, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। 5 क्वेश्चन और करा देते हैं, 25 क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। विकल्प बी जो है आपका सही। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणी भाग के अनेक स्थलों में अशोक ने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए दक्षिण भारत में विजय अभियान करने का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया, मतलब अंतिम रूप से। ठीक है। अशोक ने किया, लेकिन कलिंग विजय तक ही सीमित रहा। ठीक है। और बिंदुसार के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी मिलती नहीं है। ठीक है। प्रश्न 22 देखिएगा, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प डी जो है आपका सही है। देखिए, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में किया गया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेख में पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था, और उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। मतलब इतना बड़ा विशाल भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था कि आज का भारत भी, मतलब आज का जो भारत है उसके क्षेत्रफल से अधिक था। ठीक है। प्रश्न 23, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। विकल्प सी जो है आपका सही है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग
मौर्य साम्राज्य में शामिल है। प्रश्न 24 देखिएगा, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह प्रमाणित होता है। तो किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ गुजरात में ही है ना, और वहाँ पर जूनागढ़ शिलालेख में यह जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रश्न 25 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। विकल्प डी जो है आपका सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में हराया। 305 बीसी में इन्हें हरा दिया, चित कर दिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। और जितना भी टेस्ट सीरीज कराता जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज करते जाइए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BSEB स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद।